हाँ जी, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में। मई पूरा निकल चुका है और आज है 1 जून 2026। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कवरेज। अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए तैयारी कर रहे हैं, तो ये करंट की क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की प्रमुख सुर्खियाँ देख लेते हैं, उसके बाद अपनी करंट की क्लास शुरू करते हैं। राज्य में जल संरक्षण का महाअभियान। पुण्य श्लोक पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जयंती विशेष। मुख्यमंत्री का युवाओं के साथ संवाद। पशुपालकों के लिए राज्य सरकार की नई पहल। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का विस्तार। राजस्थान में औद्योगिक विकास की नई दिशा। चलिए, तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, यह अभियान, पहला कथन कह रहा है, यह अभियान राजस्थान में गंगा दशमी के अवसर पर शुरू किया गया था। बिल्कुल ठीक बात है। आपको बताना है कि गंगा दशमी जो है कब थी। ठीक है। दूसरा कथन है, इसके तहत 5 दिनों की अवधि में लगभग 3 करोड़ नागरिकों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। बिल्कुल करेक्ट बात है। अभियान का समापन समारोह जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें जल गौरव सम्मान प्रदान किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें तीनों ही कथन जो है हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3 सभी कथन जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, अब गंगा दशमी जो है दोस्तों, गंगा दशमी जो है, गंगा दशमी मनाई जाती है मतलब 25 मई। ठीक है, 25 मई को ही इस वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का जो है शुभारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, 25 मई से 5 जून तक ये चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती, कौन सी 301वीं जयंती समारोह के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन बताना है आपको। चलिए पहले कथन से शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया था। बिल्कुल ठीक बात है। अहिल्याबाई होलकर ने सैन्य नेतृत्व के तहत सेना में महिला सैन्य टुकड़ी का गठन किया था। बिल्कुल ठीक बात है। जयंती के अवसर पर अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया था। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर ने केवल काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार में योगदान किया था, नहीं, यहाँ पे देखो, केवल काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार में योगदान नहीं किया था। यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर और काफ़ी सारे पर्यटन स्थल जो हैं, उसमें जो है उनके पुनरुद्धार, उनके निर्माण में जो है अहिल्याबाई होलकर ने अपना जो है योगदान दिया था। ठीक है, इसमें जो अपना पुष्कर का जो घाट है, उसमें वहाँ पे भी काफ़ी सरोवर के घाट जो हैं, वो घाट का भी निर्माण करवाया था। तो केवल काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार में योगदान किया था, ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हाल ही में युवाओं के साथ किए गए संवाद कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं। पहला कथन है कि सरकार द्वारा 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। बिल्कुल ठीक बात है। आप भी जान रहे होंगे कि कितनी सरकारी नौकरियां तो मिल चुकी है और कितनी नहीं मिली है। हालांकि इस पे अगर आगे बात करते हैं अपन। युवाओं को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी हेतु ग्राम स्तर पर अटल ज्ञान केंद्र विकसित किया जा रहा है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये ध्यान रखना। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो आपके भी ये अटल ज्ञान केंद्र जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे अपने लाइब्रेरी होती है ना, वैसे ही यहाँ पे अपन तैयारी कर सकते हैं बैठ के। ठीक है, जो भी शुल्क होगा, जब ये योजना आएगी तब अपन देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए 10 लाख अवसर उपलब्ध कराने में काम हो रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 लाख निजी क्षेत्र में जो है नहीं है। अब देखो, 10 लाख क्या है कि 10 लाख जो है ना, 10 लाख कुल नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 4 लाख जो है ना, 4 लाख 4 लाख जो है ये गवर्नमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब देने का प्रावधान है। इसमें से 6 लाख जो है ये निजी क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो सीधा सा अपना 10 लाख जो अवसर निजी क्षेत्र में उपलब्ध कराने का दिशा में काम हो रहा है, तो ये सीधा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन सी जो है हमारा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तथ्य सही पूछा है ना, आप ध्यान देखो ना यहाँ पे,
तथ्य सही नहीं है। रुको मैं कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे पूछा है सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा है? सही नहीं है ये, ठीक है। प्रदेश के युवाओं के लिए हाल ही में एक नई युवा नीति लाई गई है, ठीक है, बिल्कुल लाई गई है। तो ये ध्यान रखना 10 लाख है, यहाँ पे सीधा-सीधा आपको देखने को प्रश्न मिल जाएगा। आप आंकड़ों में कन्फ्यूज़ हो जाओगे और क्वेश्चन गलत पे आ जाओगे। तो 10 लाख कुल नौकरी देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 4 लाख जो है वो सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है, लक्ष्य है, और 6 लाख जो है वो निजी क्षेत्र में नौकरी देने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। हालाँकि सरकार ने ये भी कहा है कि अपन जो है उन्होंने जो है 350 प्लस जो है बिना पेपर लीक किए एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा लिए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये आंकड़ा कितना सही है और कितना गलत है। अभी जिधर देखो उधर पेपर लीक की समस्या ही आ रही है, ठीक है? ठीक है, देखते हैं अपन। चलो नेक्स्ट आओ। राजस्थान में पशुपालकों की आय में वृद्धि और उनके कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के संबंध में सही युग्म पहचानिए, ठीक है। तो सही इनमें से आपको बताना है कि सही कौन-सा है, पूछा ना सही कौन-सा है, ठीक है। तो देखो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना पशुपालकों को ऋण सुविधा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये। पशु बीमा योजना तो पशुधन की सुरक्षा, पशु बीमा, पशु सुरक्षा, बिल्कुल ठीक बजाए। अब मोबाइल वेटरनरी यूनिट तो इसमें हो जाएगा उपचार की सुविधा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रति लीटर अनुदान किसका? दूध का। प्रति लीटर दूध का जो अनुदान है वो 2 रुपए की आर्थिक सहायता होगा। नहीं, यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रति लीटर जो अनुदान की राशि है वो है 5 रुपए, ठीक है, प्रति लीटर, ये भी ध्यान रखना। बाकी आप सोचोगे कि 5 रुपए से तो क्या ही हो जाएगा, तो 5 रुपए प्रति लीटर है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ ये लीटर लीटर लीटर, ठीक है, तो प्रति लीटर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, सॉरी। तो अपने करेक्ट कौन से हो जाएंगे? जैसे ये वाला करेक्ट हो गया, बी वाला करेक्ट हो गया और डी वाला करेक्ट हो गया। तो ए, बी और डी, ए, बी और डी कौन से ऑप्शन में है बताओ? ए, बी और डी, ए, बी, डी है सी में। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये ध्यान रखना, प्रति लीटर अनुदान, ये जो आंकड़ों वाले प्रश्न होते हैं ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 2 रुपए लिख दिए, आपको पता है कि हाँ अनुदान तो दे रहे हैं, अब कितना दे रहे हैं ये आपको पता ही नहीं है, तो ये ध्यान रखना, वो 2 दे देगा और परीक्षा का प्रेशर जो इतना होगा कि आप 2 को भी करेक्ट मान के आ जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि 2 रुपए का आर्थिक जो है सहायता नहीं है, प्रति लीटर जो है 5 रुपए की आर्थिक सहायता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलते हैं आगे। अब देखो राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, मैंने पहले भी पढ़ाया था वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के, तो इसके हालिया आंकड़ों और प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। विचार करते हैं, बिल्कुल करते हैं विचार। अब देखो अब तक 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई जा चुकी है, देख लो यात्राएं शुरू भी हो चुकी है, ठीक है, और कुछ लोगों को तो करा भी दी है। देखो पहले मैंने बताया था ना कि यात्रा मतलब जो है 60 से ऊपर वाले लोग को इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर चीट फंड के माध्यम से, चीट जो होते हैं ना अपने की चिट्ठियाँ वगैरह डाल के ना, टोकन के थ्रू मतलब सेलेक्ट करेंगे लोगों को, वह सब मैंने पूरा बता रखा है आपको, है ना। और बाकी इसमें देखो कि 50,000 से वरिष्ठ नागरिकों की ऐसी ट्रेन के माध्यम से यात्रा कराई जाएगी स्थानीय, जैसे भी अपने भारत के जो अंदर जितने भी जो पर्यटन स्थल है ना, मतलब दर्शनीय स्थल हैं, तो उनको जो है एसी ट्रेन के माध्यम से 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराई जाएगी, ठीक है। और योजना के तहत वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ नेपाल ले चलने का प्रावधान है, बिल्कुल प्रावधान है, बिल्कुल है। तो इसमें जो है कितने लोगों को ले जाएंगे, कितने लोगों को पशुपतिनाथ नेपाल ले जाने का प्रावधान है हवाई मार्ग से, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि 6,000 जो लोग हैं इनको पशुपतिनाथ नेपाल ले जाने का प्रावधान है, वो भी हवाई मार्ग से, ठीक है। तो अपने जो है ये तीनों ही कथन जो है करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ है तीनों? ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी में जो है अपने सारे आंसर ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना नहीं है, अभी चर्चा में है, तो सीधा अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम होंगे 1 महीने 1.5 महीने में, तो यहाँ आपको इस वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाऊँ। राजस्थान को फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा अनावरण की गई औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति की तिथि क्या है? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा 29 मई 2026। इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, तो
सीधा सा आंसर कर लो 29 मई 2026। आपको याद रखनी है कि फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा अनावरण की गई औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, इसकी तिथि क्या है? तो 29 मई 2026। ठीक है, ये सीधा सा आपको याद रखना है डेट। ठीक है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है डी रेगुलेशन फेज़ 1 के अंतर्गत राज्य निवेश पोर्टल पर 2026 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राज्य में स्वीकृति दर कितनी दर्ज की गई है? तो इसका आंसर आपको बताना है। कमेंट करो, कमेंट करके बताओ इसका आंसर। मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ कि हाँ, आपका आंसर बताना है। अगर आप आंसर नहीं बता रहे हो तो फिर मैं क्वेश्चन ही हटा देता हूँ फिर। ठीक है? तो आंसर बताया करो इसका। मेरे को भी तो लगे तो सही कि आप पढ़ रहे हो, कि याद भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी यूँ ही पढ़ रहे हो ना, निकल जा रहे हो आगे, तो क्या मतलब इसका? ठीक है? तो कमेंट करा करो, जितने भी लोग देख रहे हो। हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है? तो कमेंट करो, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि इसका आंसर क्या है। तो याद कैसे होगा बाकी, अगर कमेंट नहीं करोगे, याद नहीं मतलब बताओगे नहीं तो। ठीक है? तो कमेंट करना है और बताना है। ठीक है? मैं वेट कर रहा हूँ। बाकी रिवीजन तो आप कर लेना। ठीक है? 31 मई का रिवीजन कर लेना। बाकी अच्छे से पढ़ाई करना। इसके मंथ के लास्ट में एक वनपाल का एग्ज़ाम है, तो किस-किस ने फॉर्म भरा है मेरे को बता देना, और कौन-कौन एग्ज़ाम देने जाएगा वो भी बता देना। ठीक है? बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और पढ़ाई अच्छे से करते रहना, रिवीजन टाइम टू टाइम करना। ठीक है? चलो मिलते हैं कल। थैंक यू।